हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अर्थिंग से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको आने वाली एग्जाम में मदद मिल सके। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, BIS के अनुसार एक फेज घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार कितना होता है। आपको बताना है BIS के अनुसार एकल फेज घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतर कंडक्टर का न्यूनतम आकार कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.5 स्क्वायर mm इसका आकार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, HCT 3724 संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है HCT 3724 संयोजन में अर्थ प्रतिरोध का मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धरती के गड्ढों में हमेशा गीली स्थिति में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध के मापन के लिए एसी की आवश्यकता क्यों है। आपको बताना है अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपघट्य विद्युत बल को हटाने के लिए अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापन के लिए एसी की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है। आपको बताना है एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वोल्टेज ड्रॉप बराबर IR वोल्टेज, वोल्टेज पाथ बराबर IR वोल्टेज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, आईए के नियमों के अनुसार पावर उपरिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। आपको बताना है आईए के अनुसार पावर उपरिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार कितना होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3000 वाट। 3000 वाट इसका अधिकतम अनुमेय भार होता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड से सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। आपको बताना है उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी हुई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेन स्विच। मेन स्विच या मुख्य स्विच से जुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। आपको बताना है घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्रुवता जांच। इसके द्वारा ध्रुवता की जांच की जा रही है। आपको ध्यान रखना है इसमें ध्रुवता की जांच की जा रही है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। आपको बताना है घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान में क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, 1/5000 इंटू पूर्ण भार धारा। आप बताना है 1/5000 पूर्ण धारा का 1/5000 विभाग के जो कि वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव अनुमत हैं। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाइवर्टी फैक्टर बराबर मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉलेड लोड की सूत्र का इसमें उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेगर। इसमें मेगर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। आपको बताना है वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध, चालक एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध का मापन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। आपको बताना है सिस्टम अर्थिंग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनरेटिंग स्टेशन पर सिस्टम अर्थिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है। आपको बताना है मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण मेगर के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। आपको बताना है घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम हो रही है और मोटर धीमी गति से चल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, यानी उच्च मान श्रेणी परिपथ में दोष है। आपको ध्यान रखना है उच्च मान श्रेणी परिपथ में दोष होने के कारण लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलेगी। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है। आपको बताना है सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सब स्टेशन उपकेंद्र के लिए सिस्टम अर्थिंग की जाती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। जो एग्जाम में पूछा गया था, पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है। आपको बताना है पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल ऑफ पोटेंशियल, यानी विभव का पतन की यह विधि दी गई है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
आई के नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों के कैसे नियंत्रित किया जाए? आपको बताना है आई के नियमों के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थिंग थ्रोट इम्पीडेंस, यानी प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई, प्रतिबाधा के माध्यम में कमी के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का क्या कार्य है? आपको बताना है अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसआरएच आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना। आपको बताना है यानी कि चेंज डीसी सप्लाई इनटू द एसी सप्लाई, यानी कि डीसी सप्लाई को एसी में बदलने के लिए अर्थ प्रतिरोधक परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य होता है, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में चेंज करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है? आपको बताना है गुथे हुए कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर की तुलना में गुथे हुए कंडक्टर का क्या फायदा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक लचीला। गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में अधिक लचीला होता है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? आपको बताना है पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, यानी दोहरी अर्थिंग प्रदान करके हम पृथ्वी को प्रतिरोध को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है? आपको बताना है पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत अपघट्य विद्युतवाहक बल को हटाने के लिए एसी आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है? आपको बताना मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी सूचक पैमाना जो कि शून्य पर स्थिर नहीं है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह बलागुण को नियंत्रित नहीं कर रहा है, यह बलागुण को नियंत्रित नहीं करना है, इसके कारण ये शून्य पर स्थिर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर की सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक होती है? आपको बताना है पृथ्वी प्रतिरोधक परीक्षक में ओम मीटर सुई जो विक्षेपण किसके अनुपातिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दो कुंडलियों में धारा का अनुपात। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? आपको बताना है पृथ्वी प्रतिरोधक परीक्षक जो कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विभवपात विधि, यह विभवपात विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है पृथ्वी प्रतिरोधक परीक्षक जो कि विभवपात विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? आपको बताना है उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह धारावाहक चालकों से संबंधित है, इसलिए अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग होता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पेयर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? आपको बताना है यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पेयर की धारा का झटका का प्रभाव पड़ेगा तो उसे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्दनाक झटका, उसे पेनफुल शॉक या दर्दनाक झटका महसूस होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था, एमसीबी के किस विद्युत उपकरण श्रेणी का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है एमसीबी के किस विद्युत उपकरण का श्रेणी का उपयोग किया जाता है? विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एल सीरीज टाइप एमसीबी आर यूज्ड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गीजर इज द राइट आंसर, गीजर में एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है? आपको बताना है व्हाट इज द मेगर रीडिंग इन ए डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 मेगावाट का रीडिंग वह पड़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आज का अंतिम सवाल है, क्रिम्पिंग से क्या फायदा है? आपको बताना है क्रिम्पिंग से क्या फायदा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवॉइड लूज कनेक्शन, डीले संयोजनों को टालना, जो कि क्रिम्पिंग के द्वारा डीले संयोजनों को टाल सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।